अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आखिरकार यूक्रेन पर रूस ने चढ़ाई कर ही दी। पिछले कई दिनों से छाए जंग के बादल आखिरकार बमों की शक्ल में बरसने लगे। अमेरिका और नेटो बेबस हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो अपने खित्ते में मगरबी असरात और दबदबे को ख़त्म करने पर अटल हैं। अब दुनिया हैरान और परेशान है, किसी बड़ी जंग के खदशे से भी खौफजदा हैं। ज़्यादातर डिफेंस एनालिस्ट तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर कह रहे हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये तनाज़ा है क्या? क्यों रूस ने यूक्रेन के मशरकी खित्ते पर धावा बोल दिया? क्या है तनाव और मफादात का चक्कर? इस तनाज़े को समझने के लिए हमें तारीख को खंगालना होगा, माजी के अवराक को पलटना होगा, इस खित्ते की तारीख और सियासत के साथ मगरब के मफादात के खेल को समझना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। माजी करीब में यूक्रेन तनाज़े की जड़ें तलाश करने के लिए 100 साल पहले 1920 के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेना होगा, जब इनकलाब रूस के बाद यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया गया था। मशरकी यूरोप में वाक़या यूक्रेन रकबे के एतबार से रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय मुल्क है। चंद माह से यूक्रेन रूस के साथ फौजी और जुग्राफियाई तनाज़े की वजह से आलमी मरकज़ निगाह बना हुआ है। दरअसल 21 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से खुद साख्ता अलहदगी इख्तियार करने वाले दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। रूस और यूक्रेन के इस जगराफियाई तनाज़े की जड़ें गुज़िश्ता 100 साल तारीख में हैं। आज मगरब के साथ मिलकर रूस को मुश्किल में डालता यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज डगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले ममालिक में से था जिसने 16 जुलाई 1990 को यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। यूक्रेन ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन वहाँ मौजूद 17% रूसी नस्ल आबादी समेत रूस के नरम गोशा रखने वाले दीगर प्रेशर ग्रुप्स और मगरब की हमायत करने वाले गिरोहों में तनाज़ात का आगाज़ हो गया। इसी अरसे में रूस और अमेरिका के दरमियान मशहूर कोल्ड वॉर भी जारी रही। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फौज रखी और हथियार नस्ब किए। इनमें से 3 ममालिक की सरहदें यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। 2014 आने तक यूक्रेन की सरहद के साथ सिर्फ बेलारूस एक ऐसा मुल्क था जिसके ताल्लुकात रूस के साथ मिसाली थे। 2014 रूस और यूक्रेन तनाज़े का अरूज था। याद रहे 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच थे, जिनका झुकाव रूस की तरफ था। उन्होंने रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुए। इस एहतजाजी लहर के नतीजे में विक्टर को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इस दौरान यूक्रेन के मशरकी इलाकों से रूस की सरहद पर मामूर सिक्योरिटी अफवाज पर हमले हुए। उसे बुनियाद बनाकर रूस ने क्रीमिया पर चढ़ाई कर दी, जो तब से रूस के ही कंट्रोल में है। क्रीमिया से रूस के कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन की अलहदगी पसंद ग्रुप्स ने भी मुल्क के मशरकी इलाकों में पेशकदमी की और हालात ने खाना जंगी की सी सूरत हाल इख्तियार कर ली। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी ममालिक की हिमायत से मुसल्लह जत्थे रूसुल नस्ल इलाकों में खून रेजी कर रहे हैं। मगरबी ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूसी हिमायत से शर पसंद अनासर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। दोनों अतराफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद खाना जंगी में मारे गए। 2015 में फ्रांस के तावन से यूक्रेन के तमाम मुतल्लका गिरोहों में मुआहदा तो हो गया, लेकिन झड़पें जारी रहीं। ऐसी ही झड़पों में 2021 के अवाखिर में शिद्दत आ गई। हालात पर नज़र रखे अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रूस एक मरतबा फिर यूक्रेन पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से जंग के नुक्ता आगाज़ की तारीखें भी दी जाने लगीं। अमेरिका, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ते जारी रहे, लेकिन 22 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलहदगी इख्तियार करने वाले 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरब की कठपुतली करार दिया
और अपनी वजारत दिफा से डोनेस्क और लुहान्स्क की आज़ाद रियासतों में अमन व अमान कायम रखने के लिए फ़ौजें भिजवाने का हुक्म दिया। रूस के इस इकदाम पर सबसे शदीद रद्दअमल रिवायत हरीफ अमेरिका ने दिया, जिसके वजीर खारजा ने कहा इस अमल का फौरी और मजबूत जवाब देना चाहिए। दूसरी जानब अमेरिकन सदर जो बाइडन ने यूक्रेन से अलग होने वाली 2 रियासतों में अपनी फौज भेजने की वजह से रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी और 24 फरवरी को वही हुआ जिसका डर था। रूस ने जो कहा था वो कर दिखाया। रूस की फौज मशरकी यूक्रेन में दाखिल हो गई। अब देखना यह है कि ये जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा, मगर इस जंग के नतायज सिर्फ रूस और यूक्रेन में ही नहीं पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। महंगाई का एक नया तूफान आ खड़ा होगा, जिसकी वजह से कोविड से भी बदतर हालात होने की पेशनगोई की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।